Hello student of 6th class. In previous video we have studied about rural livelihood. It means people who are engaged, who are residing and living in rural area, in village, in which and in how many type of employment and occupations they are engaged, and the type of farmers, टाइप ऑफ फार्मिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस वी हैव स्टडीड. हमने पढ़ा कि भाई गांव में कैसे लोग काम करते हैं, कौन कौन लोग काम करते हैं. अभी इधर हम समझने का प्रयास करेंगे. हम इस वीडियो में, इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अर्बन लिवलीहुड. क्या विलेज का मतलब क्या होता है? विलेज विलेज क्या हो जाएगा? विलेज या तो अर्बन होगा, अर्बन. अर्बन में कहीं ना कहीं सिटी आप समझ सकते हैं, और यहाँ से आप गाँव को जोड़ सकते हैं. नेचुरल हो जाएगा. ठीक है. एक जो लोग गांव में रहते होंगे, गांव में जो शहर में रहते हैं, अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग फैसिलिटीज मिलती रहती है लोगों को. तो अब दोनों में रहन सहन, दोनों एरियाज में जो वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ वर्क है, वो सब अलग अलग है. ठीक है. गाँव में रहने वाले कुछ लोग अलग अलग काम करेंगे, शहर में रहने वाले लोग अलग अलग करेंगे. तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन. पहला क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ अर्बन एरियाज. दूसरा हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इन urban areas. Different occupations in urban areas. Different occupations in urban areas. देखिए, ये एक सिटी जो होती है, सिटी क्या है? एक सिटी जो है एक वेस्ट एरिया है. सिटी एक वेस्ट एरिया है जहाँ पर कई प्रकार की मतलब एक्टिविटीज होती हैं. मेनी एडवांस एंड सिविलाइज्ड एक्टिविटीज होती हैं. ठीक है. मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं यहाँ पर. यहाँ पे. ओके. और क्या हम जोड़ सकते हैं? डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है. यानी सिटी का जो आप वो देखोगे, और आप अगर छोटे बच्चों की तरह देखोगे तो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, डेवलप्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो सकती है. These all the different facilities are available in cities, but not in village area. If the facilities and system is developed in a specific area, and one thing more, vast area plus a dense area, dense population, ज़्यादातर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होगी यहाँ पर. ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम नॉन फार्मिंग कर रहे होंगे, दुकान खोले होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे. इन सब चीज़ों को चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि हम किन किन चीज़ों को लिस्टेड कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते, मतलब जिन कामों में हम कर सकते हैं. अब देखिए, सिटी इज ए वेस्ट प्लेस
where people are engaged in a large variety of activities to earn money, to earn their livelihood, to earn their livelihood. There are people who work in factory worker, meal work owner, bank manager, guard, vendor, teacher, domestic help, and the list is endless. People working in urban area, the list is endless. Let us learn about the lives of vegetable vendor, domestic help and garment worker and बैंक एम्प्लॉई. स्पेशली आपके बुक में बहुत केस हिस्ट्री की तरह दिया गया है, तो हम चीज़ों को उसको सॉर्ट आउट करके आपको अच्छे से बताने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है ना. छोटा चैप्टर है, किसको किसको पढ़ेंगे हम लोग. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस, आप इस स्लाइड को, इसको, इन सब चीज़ों को आप एक दिमाग में बैठा लीजिए एक रोड मैप की तरह कि सिटी में कौन कौन से फैसिलिटीज़ होते हैं, और ये हमारा इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया. सेकंड फेज में हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट ऑक्यूपेशन इन अर्बन एरिया. तो देखते हैं कि शहरों में भाई क्या क्या काम करते हैं लोग. गाँव में अगर आप गाँव में घूमने जाइए एक दिन, आप अगर गाँव के हैं तो गाँव में घूमने जाइए, और गाँव में घूमोगे तो लोगों को पूछिए, सबसे 8-10 लोगों से पूछिए कि भाई आप पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं. जब आप गांव में पूछेंगे कि पैसा कमाने के लिए आप क्या करते हैं, काका जी आप क्या करते हैं, चाचा जी आप क्या करते हैं, दादाजी आप क्या करते हैं, तो लोग अपना अपना काम बताएंगे. तो आप उसमें से उनको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, सॉर्टिंग कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि इन लोगों ने ये काम बताया. तो आप गाँव में देखोगे तो काम दूसरा बताएंगे. आप शहर में चले जाइए, अगर शहर में आप रहते हैं तो शहर में जाइए, 20 दुकानों पर पहुँचिए, 20 लोगों से रोकिए, पूछिए कि भैया आप क्या करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, तो कुछ दूसरा बताएगा. ठीक है. शहरों में आप जनरली किसको देखोगे, आप देखोगे वेजिटेबल वेंडर जो सब्जियां बेचने वाला होता है, और डोमेस्टिक हेल्पर्स कभी कभी हेल्प लिखा रहता है. मेजर और किसको आप करते हैं तो गारमेंट वर्कर्स, बैंक एम्प्लॉय, और अदर भी लोगों को जोड़ सकते हो, टीचर, डॉक्टर्स. ओके, डॉक्टर्स में नर्सेज को भी आप लिख सकते हैं, नर्सेज. वेजिटेबल वेंडर्स कौन होते हैं, जो शहरों में आप देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह जाते हैं मंडी पे. कहाँ जाते हैं, मंडी, और मंडी से कुछ वेजिटेबल्स को उठाते हैं और इसको फिर क्या करते हैं, मार्केट में इसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं वेजिटेबल को ठेले पे. वैरायटी ऑफ वेजिटेबल, कई प्रकार की वैरायटी के वेजिटेबल को शहरों में ले जाकर के ठेले पे चिल्लाते हुए सब्जी ले लो बेचते हुए हम जनरली पा सकते हैं. तो ये उसका लिवलीहुड हो गया, उसका जीविकोपार्जन हो गया. सिंपल है कि अगर कोई आदमी सब्जी बेच रहा है, मंडी से खरीद रहा है और फिर उसको क्या कर रहा है, उसको सब्जी को ले जाकर मार्केट में बेच रहा है, तो उसका जीविकोपार्जन हो रहा है. ये शहर में जनरली को देखने को मिलता है. गांव में जनरली लोग अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन अब गांव में बेचने को बेचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. डोमेस्टिक हेल्प क्या करोगे, कि बिकॉज इन द सिटीज इन अर्बन एरिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रोफेशनल. तो they keep लिखते हैं, they keep डोमेस्टिक हेल्पर. शहरों में देखेंगे ज़्यादातर लोग बैंक में काम कर रहे हैं, टीचर हैं, अधिकारी हैं, किसी अदर प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो अपने घर का काम नहीं कर पाते हैं. जो डोमेस्टिक काम उनके घर का पर्सनल का काम है, वो लोग काम उसको नहीं कर पाते हैं. तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पे या डेली वेज पे, या तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, रेगुलर माने रोज माने परमानेंट आप क्या रहेंगे,
या डेली वेज के लिए कभी कभी हम बुला, डेली वेज के लिए हम बुला सकते हैं, कभी कभी एक छोटे से काम के लिए वो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आदमी है वो भी कहीं काम करता है, उसकी पत्नी भी कहीं काम करती है, तो वो घर का खाना कौन बनाएगा, झाड़ू कौन लगाएगा, बर्तन कौन साफ करेगा? तो आप क्या करोगे? किसी ऐसे व्यक्ति को हायर करोगे, रखोगे जो आपकी घर का काम, डोमेस्टिक काम क्या करें, कर सके, ठीक है ना। गारमेंट वर्कर, ज़्यादातर गारमेंट की दुकानें, जो कपड़े की ज़्यादातर दुकानें हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं? शहरों में। मोस्ट ऑफ द गारमेंट शॉप्स, मोस्ट ऑफ द गारमेंट शॉप्स आर इन सिटीज। तो ये अकेले तो कोई दुकानदार बेच नहीं सकता, तो भी वहाँ पर भी एज ए वर्कर कैसे? गारमेंट एज ए गारमेंट वर्कर, वहाँ पर भी लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए क्या करते हैं? एम्प्लॉयड होते हैं। वहाँ पर अपने जीविकोपार्जन करने के लिए क्या होते हैं? एम्प्लॉयड होते हैं। सिमिलरली ऐसे बैंक एम्प्लॉय को भी आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि बैंक एम्प्लॉय बैंक एज प्रमोशन असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं, बैंक में कैशियर की तरह काम कर सकते हैं, आप बैंक में लेन देन या किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार के काम में वो कर सकते हैं। मतलब आप सिटी में आप प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, डिफरेंट टाइप के उसको क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। और बताइए टीचर, और बताइए एडमिनिस्ट्रेटर, और बताइए डॉक्टर, नर्सेज, ये सब कहाँ के हैं? ये सब भैया अर्बन एरिया में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप भी 4-5 लोगों को शहरों में खोज सकते हैं कि कौन कौन से हैं, फुल्की लगाने वाला, टिकिया लगाने वाला, चाट लगाने वाला और मेहंदी रखने वाला, हाँ, बैंक में काम करने वाला, टीचर काम, ठेला लगाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, सब कुछ जो शहरों में चला रहा है, रिक्शा चलाने वाला शहर में, ठीक है, किसी दुकान पे काम करने वाला, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने वाला, बिल्डिंगों में काम करने वाला, ये सब जो हैं, ये सब के सब अर्बन लिवलीहुड अपने अर्बन एरिया में जाकर के अपना जीवन यापन क्या कर रहे हैं। ऐसे किसी काम में लगे हुए हैं जिनसे उनको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं इसको। डिफरेंट, हमारा जो अगला वो रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो अगर हम वहाँ पर देखें तो कुछ तो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, कुछ ऑर्गेनाइज्ड होंगे, कुछ जो होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे। आप शहरों में अगर देखेंगे तो कुछ लोग, अगर हम डिफरेंट टाइप के वो देख लें तो कुछ ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ऑर्गेनाइज्ड, और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड होंगे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा? फिक्स टाइम होगा, फिक्स टाइम होगा, फिक्स वेज होगा, सैलरी होगी, मतलब फिक्स्ड सैलरी होगी, ठीक है। और फिक्स्ड सैलरी होगी। अदर फंड्स पाएंगे वो, अदर मेडिकल फैसिलिटीज पाएंगे, रेगुलर वर्क रहेगा, सिस्टमेटिक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सिस्टमेटिक नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? ये ऐसे रहेंगे जो टोटल डेली वेज, फिक्स्ड नहीं, ये डेली वेज पे काम करेंगे, डेली वेजेस एज ए वर्कर आप इसको कर सकते हैं, एज ए वर्कर काम करेंगे, ठीक है। वेंडर जो होते हैं, जो
वेंडर होते हैं, ठेला वाला लगाने वाले, ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, ठीक है। जिन पे शॉर्ट टाइम के लिए रखा जाएगा, ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहेगा, फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहेगा, अमाउंट ऑफ वेज नहीं रहेगा, हाँ। नो नॉर्म्स कंडीशन, नो नॉर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पर नॉर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, नॉर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ठीक है। तो हम अगर एम्प्लॉयमेंट को अगर अलग अलग तरीके से बांटना चाहें तो हम इसको ऐसे बांट सकते हैं कि कुछ एम्प्लॉयमेंट ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे माइग्रेशन वगैरह के बारे में, और ये आप मतलब ऑर्गेनाइज्ड में संगठित असंगठित, ठीक है। अर्बन एरिया में पाए जाने वाले अदर एम्प्लॉयमेंट को आप लिवलीहुड को समझ पा रहे हैं, ठीक है। और भी चीज़ों को खोजिए, उनके बारे में लिखने का प्रयास करिए। ओके, थैंक यू।